लास्ट क्लास में हम लोगों ने आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर ये सब डिस्कस कर लिया था कि प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर क्या होती हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर के साथ साथ हम लोगों ने पीएच बेसिक मेथड क्या है कैलकुलेशन करने का, वो हमने सीख लिया था। और साथ में हम लोगों ने ये देख लिया था कि पीएच स्केल क्या होती है, राइट। सो नेक्स्ट अपने को लिखना है, नेक्स्ट हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट है एक कॉन्सेप्ट और बताता हूँ, उसके बाद हम लोग डायरेक्टली हम लोग पीएच के बहुत सारे डिफरेंट केसेस लेंगे, उनको पीएच कैलकुलेट करना सीखेंगे। नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन, ये जो बता रहा हूँ ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा जा चुका है, तो साथ साथ नोट्स बनाते रहना। रिलेशन बिटवीन के एंड के बी ऑफ conjugate acid base pair, conjugate acid base pair कि अगर मान लो हमारे पास conjugate acid base pair है तो उसकी pH में या फिर उसके K एंड Kb में क्या रिलेशन रहेगा, राइट। तो ये अपना टास्क है, रिलेशन बिटवीन K एंड Kb ऑफ conjugate acid base pair। चलो, अब ये तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर दिया था कि भाई conjugate acid base क्या होता है। कि जैसे फॉर एग्जांपल H अपना एसिड है, तो अगर ये कन्वर्ट हो जा रहा है H प्लस A माइनस, तो A माइनस अपना कॉन्जुगेट बेस बन गया। ये अगर एसिड है तो ये अपना कॉन्जुगेट बेस बन गया। इनके K और Kb में क्या रिलेशन रहेगा, K होता है एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट और Kb क्या होता है बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। चलो, अब मैं H अगेन H एसिड की बात कर रहा हूँ, तो मैं ऐसे कई इक्विलिब्रियम लिख सकता हूँ कि H प्लस H2 किसमें कन्वर्ट हो रहा होगा, ये कन्वर्ट हो रहा होगा H3O प्लस। H3O प्लस मतलब ये H प्लस A की बात है, H3O प्लस प्लस A माइनस, ये इसमें कन्वर्ट हो रहा होगा। अब इसके लिए भाई मैं H एसिड है, एसिड की तरह बिहेव कर रहा हूँ, तो इसके लिए मैं K लिख सकता हूँ क्या। तो बताओ K ऑफ H क्या लिखोगे, मतलब एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ K लिख रहा हूँ, ये क्या लिखोगे बताओ जरा। कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस प्लस concentration of H3O plus into concentration of A minus divide by concentration of HA, ये लिखेंगे क्या। ये हो गया हमारे पास में K, राइट। इसे मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूँ। अब अगर मान लो मुझे बताओ कि अगर A माइनस है, ये तो अगर बेस की तरह बिहेव कर रहा है, मैं ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि देखो अगर ये एसिड है तो ये A माइनस क्या अपना कॉन्जुगेट बेस है। अगर ये बेस की तरह बिहेव करेगा तो कैसे बिहेव करेगा, फटाफट ये बता दो मुझे, कैसे बिहेव करेगा बताओ जरा। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि A माइनस एक प्लस को जब H2O में ऐड करेंगे तो बताओ ये क्या क्या दे रहा होगा, ये दे रहा होगा HA प्लस OH माइनस। ये क्या दे रहा होगा, HA प्लस OH माइनस एक्वस, हाँ या ना। ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है कि बेस की तरह बिहेव कर रहा है, तो इस इक्विलिब्रियम के लिए क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ Kb ऑफ A माइनस, क्योंकि ये बेस की तरह बिहेव कर रहा है ना। इसका एक्सप्रेशन क्या लिखोगे बताओ, Kb ऑफ A माइनस इक्वल्स टू concentration of HA into concentration of OH minus divide by concentration of A minus। आई थिंक यहाँ तक चीजें समझ में आई होंगी, राइट। अब एक काम करना है, उसे इक्वेशन 1 बोला था, इक्वेशन 2 बोला है। अब एक काम करो, इक्वेशन 1 into 2 कर दो। मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन 1 into 2, तो ये क्या मिलेगा बताओ जरा, K into Kb लिख दे रहा हूँ, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा, H3O plus A minus कंसंट्रेशन हो जाएगा और HA की कंसंट्रेशन भी इधर से हो जाएगा। तो मुझे जो समझ में आ रहा है वो हमारे पास में ये आ रहा आएगा, इसे सॉल्व करने पे H3O plus की कंसंट्रेशन इनटू OH माइनस की कंसंट्रेशन। बात आई क्या समझ, ये हमारे पास में एक रिलेशन आ गया। और H3O plus की कंसंट्रेशन इनटू OH माइनस की कंसंट्रेशन क्या होता है, ये तो KW के इक्वल होता है क्या। तो हमारे पास में एक रिलेशन क्या आ चुका है, Ka इनटू Kb इक्वल्स टू KW। क्या यहाँ पे हमने कोई टेम्परेचर की कंडीशन लगाई, नहीं, कोई टेम्परेचर की कंडीशन नहीं लगाई, तो ये हर जगह वैल्यू होगा। और मैं अगर बात करूँ 825 डिग्री सेल्सियस, तब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 25 डिग्री सेल्सियस पे हमें पता है KW की वैल्यू कितनी हो जाती है 10 टू पावर माइनस 14, तो K इंटू Kp इक्वल्स टू 10 टू पावर माइनस 14। और आप एक काम चाहो तो दोनों तरफ माइनस लॉग ले लो, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस लॉग K इंटू Kp इक्वल्स टू माइनस लॉग KW। ऐसा हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं पहले भी। माइनस लॉग K इंटू Kp क्या होगा, माइनस लॉग K माइनस log Kb इक्वल्स टू माइनस log Kw। अब तो माइनस log K को Pk लिख सकता हूँ क्या, तो क्या निकल के आ रहा है Pk, ये क्या बन जाएगा Pkb इक्वल्स टू Pkw। मतलब क्या होगा, दो रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट हमारे पास में आ चुके हैं कि कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है जिसके लिए K की वैल्यू दे रखी है, K into Kb का मल्टीप्लिकेशन Kw के इक्वल हो जाएगा, और Pk प्लस Pkb की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, Pkw के वैल्यू इक्वल हो जाएगी। ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट है, राइट।
जैसे कई बार क्या होता है, ध्यान से देखना कि मान लो मैं क्वेश्चन की तरह तुम्हें करवा रहा हूँ, जैसे कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है, ठीक है, कई बार ऐसे बोलेगा K of CH3CWH equals to 2 equals to 10 to power minus 5, ठीक है, दे देगा 2 इन 10 to power minus 5 या डायरेक्टली 10 to power minus 5 दे देगा, ठीक है, और ऐसा पूछ लेगा कि भाई बताओ Kp of CH3CWO minus, Kp of CH3CWO minus, तो अगर ये पता है भाई, मुझे पता है कि ये और दोनों कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर हैं क्या एक दूसरे के, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर तो मैंने देखा है K into Kp equals to 10 to power minus 14.5 डिग्री सेल्सियस पे, तो 10 to power minus 5 into Kp equals to 10 to power minus 14, और Kp क्या आ गया मेरे पास यहाँ से 10 to power minus 9 आ गया, ये वैल्यू आ चुकी है हमारे पास किसकी, Kp की वैल्यू आ चुकी है, राइट, ये बात आई समझ, तो ऐसे हम K और Kp की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये अपने को रिलेशन पता होना चाहिए कि कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है, इनके लिए क्या रिलेशन होता है, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब आगे बढ़ते हैं, राइट, अब जैसे आप अपने को पीएच कैलकुलेशन करनी है, अब एक्चुअल इस चैप्टर का टास्क है वो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे, पीएच कैलकुलेशन, तो इसमें मैं अलग अलग केसेस लेके चलूंगा, ये ध्यान रखना यहाँ से मेजर सवाल पूछे जाते हैं, तो सबसे पहला केस हम लोग लेके चल रहे हैं, वो सबसे पहला केस है अपने को पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स, सबसे पहला केस मैं लेके चल रहा हूँ कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स कि अगर हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसकी पीएच कैसे निकालते हैं, देखो स्ट्रॉन्ग एसिड, अब मुझे पता है हम लोगों ने डिस्कस किया था कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से होते हैं, 6 एसिड, HCl, HBr, HI, ये सारे सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, राइट, HI, H2SO4, और कौन से थे, HNO3 एंड HClO4, ये 6 एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए मैंने खासियत क्या बताई थी, इनके लिए अल्फा की वैल्यू 1 होती है, मतलब कंप्लीट अपने आयंस में डिसोसिएट्स हो जाते हैं, राइट। अब देखो ध्यान से कि भाई जब पानी की पीएच निकालें तो अगेन अपने को पीएच का फंडा क्या है, मैं अगेन बता देता हूँ, पीएच बहुत सिंपल सा है कि पीएच निकालने के लिए माइनस लोग H प्लस करना है, जो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और ये ध्यान रखना ये जो H प्लस है, मान लो एक कंटेनर है, ध्यान रखना इस कंटेनर में कुछ 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 बहुत सारी चीजें प्रेजेंट है, हमें नहीं पता क्या क्या प्रेजेंट है, लेकिन बहुत सारी चीज प्रेजेंट है, और अपने को ऐसा बोले कि इसकी पीएच निकालो, तो हमारा बस इनडायरेक्टली एक टास्क है कि सर इसमें चाहे कितना कुछ भी प्रेजेंट हो, अगर मुझे नेट H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन मिल जाए ना, फिर पीएच को तुरंत निकाल दूंगा, कैसे, क्योंकि नेट H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन मिल गई तो पीएच क्या हो जाएगा, माइनस लो H प्लस, तो ये बहुत इजीली निकाल सकते हैं, तो अपना टास्क हमेशा ये बच जाएगा अभी कि नेट H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालें, ये अपना टास्क है, ये बात आई समझ। चलो अब ध्यान से देखो कि मैं एक नॉर्मल एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि मेरे पास में H कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है, एक्वस मीडियम में H कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसकी पीएच निकालना है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन मुझे दे रखी है C, इसकी कॉन्सेंट्रेशन C दे रखी है, ठीक है। चलो देखो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि H एक्वस सॉल्यूशन में किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, H प्लस प्लस A माइनस। अब डाउट ये आ सकता है कि सर आपने तो बोला इक्विलिब्रियम होता है तो आपने डबल साइन एरो क्यों नहीं लगाया, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड 100% अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं, मतलब ये कंप्लीट इधर रिएक्शन चली गई होगी, अपने आयंस में कंप्लीट डिसोसिएट हो गया होगा, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अपने को सिंगल एरो लगाने से काम बन जाएगा, इक्विलिब्रियम वाला एरो लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि कंप्लीट ट्रांसफर हो चुका है, हाँ या ना। चलो तब मैं ऐसे बोलूँ कि भाई T इक्वल्स टू 0 पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन सही थी, और इसके लिए अल्फा की वैल्यू 1 आ रही है, तो T इक्वल्स टू T टाइम पे ये पूरा खत्म हो जाएगा, H प्लस कितना मिलेगा बताओ C, और A माइनस कितना मिलेगा C, क्या यही एक इकलौता इक्विलिब्रियम प्रेजेंट है क्या इस इक्वल सॉल्यूशन, नहीं, एक इक्विलिब्रियम और प्रेजेंट है, दूसरा क्या बताओ जरा, H2O, H2O कन्वर्ट हो रहा होगा किसमें, H प्लस प्लस OH माइनस, और इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या रहेगा, Kw रहेगा, राइट, ये इक्विलिब्रियम भी एग्जिस्ट करता है। अब मान लेते हैं कि H2O का जो भी रहा होगा कुछ ब्रेक होके H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन X मिलती है, H प्लस की X मिलती है, तो OH माइनस की भी कितनी मिलेगी, X मिलेगी क्या, और अब ये क्या बन गया, देखो साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम, दो इक्विलिब्रियम एक साथ अटेन हो रहे हैं, तो इसका कौन सा एग्जांपल है, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम, तो अपने को कॉमन स्पीशीज की कंसंट्रेशन सेम करनी पड़ती है, कि देखो यहाँ पे H प्लस है और यहाँ पे H प्लस है, इन दोनों की कंसंट्रेशन सेम रखने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ जरा, इधर कर दो C प्लस X, इधर भी क्या कर दो C, राइट। अब अपना टास्क हो गया, अब मैं अगर तुम्हें यहाँ से ध्यान से देख के दोनों इक्विलिब्रियम को ध्यान से देख के बोलूँ, अगर मैं H प्लस की नेट कंसंट्रेशन की बात करूँ तो आप बोलोगे X प्लस C, लेकिन अपने को C की वैल्यू पता है, X की वैल्यू नहीं पता, तो कैसे निकलेगी बताओ जरा, इस इक्विलिब्रियम को ध्यान से देखो, इसके मैं इसकी बात कर रहा हूँ,
फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kw दे रखा है और हमें पता है Kw इक्वल्स टू क्या होता है OH माइनस की कंसंट्रेशन इनटू H प्लस की कंसंट्रेशन। ये किसके इक्वल हो गया बताओ, X प्लस C इनटू X और 25 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा 10 to power -14 के इक्वल हो गया। अब इसे सोल्व करके मैं X की वैल्यू निकाल सकता हूं। सोचो X की वैल्यू आ गई तो X प्लस C की वैल्यू आ जाएगी और X प्लस C की वैल्यू आ जाएगी तो pH क्या आ जाएगी, pH इक्वल्स टू माइनस log X प्लस C। और ये X प्लस C क्या है, X प्लस C नेट कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, X प्लस C क्या है नेट कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। ये बात आई समझ। तो एक्चुअल में ये बेसिक तरीका होता है pH निकालने का। लेकिन अब पंगा क्या होता है, थोड़े से अप्रोक्सीमेशंस काम आते हैं कि हर बार अपने को ये सब नहीं करना है। हमें पता है कि H2 वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो स्विच से जो H प्लस आ रहा होगा OH माइनस आ रहा होगा डेफिनेटली बहुत कम आ रहा होगा। बहुत कम आ रहा होगा तो देखो हम कुछ अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं, राइट। देखो अप्रोक्सीमेशन क्या लगा सकते हैं, सबसे पहला केस में लेके चल रहा हूँ, ध्यान देखना। पहला मैं केस क्या लेके चल रहा हूँ कि C की वैल्यू ग्रेटर देन 10 टू पावर -6 है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। C की वैल्यू ज्यादा है 10 टू पावर -6 मतलब जो H प्लस की कंसंट्रेशन मिल रही है स्ट्रॉन्ग एसिड से वो ज्यादा है 10 टू पावर -6 से। तो मैं अप्रोक्सीमेशंस क्या लगा सकता हूँ कि C प्लस X को मैं अप्रोक्सीमेटली क्या मान सकता हूँ, C मान सकता हूँ। क्यों मान सकता हूँ, क्योंकि देखो कि वाटर इज ए वीक इलेक्ट्रोलाइट, बेचारा बहुत ज्यादा वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, मतलब उसे देखो 10 टू पावर -7 वाली रेंज में आते हैं ना। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि भाई यहाँ से H प्लस आ रहा होगा वो नेग्लिजिबल होगा इन कंपैरिजन टू H प्लस कमिंग फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड्स। तो आप देखो नेट H प्लस क्या मान सकता हूँ, अगेन ध्यान रखना मैंने क्या लिखा है कि H प्लस नेट H प्लस की कंसंट्रेशन एक्चुअल में क्या आनी चाहिए, H प्लस फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस H प्लस फ्रॉम वाटर। और अपने को यहाँ पे क्या मान लिया हमने, अगर C की वैल्यू 10 टू पावर -6 से ज्यादा है तो वाटर की कंसंट्रेशन को नेग्लिजिबल मान लिया। तब मेरे पास H प्लस की कंसंट्रेशन क्या आ गई, नेट H प्लस फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड, और H प्लस फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड क्या था, वैल्यू अपनी C थी। तो बताओ pH क्या आ जाएगी, माइनस log H प्लस और H प्लस कंसंट्रेशन C है तो pH क्या आ गई माइनस log C। सिंपल है, राइट। ये बहुत इजी सा हो जाएगा। अब दूसरा केस में लेके चल रहा हूँ, ध्यान रखना। अगर दूसरा केस मैंने ये लिया कि जो C की वैल्यू 10 टू पावर -6 से कम आ गई, मतलब जो H प्लस की कंसंट्रेशन है स्ट्रॉन्ग एसिड से वो 10 पर -6 से कम है। तो अब ये लग रहा होगा कि सर देखो पहले लोगों ने किया क्या, ध्यान से देखो कि स्ट्रॉन्ग एसिड से जो H प्लस आ रहा है वो ज्यादा आ रहा था किससे, पानी के कंपैरिजन में, तो इसलिए पानी वाले को नेग्लिजिबल मान लिया था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि पानी जो स्ट्रॉन्ग एसिड से H प्लस आ रहा है वो बेचारा को 10 टू पावर -6 आ रहा है, तो वो तो और कम आ रहा है, राइट। तो पानी वाले को नेग्लिजिबल नहीं मान सकते। तो अब अपने को करना क्या पड़ेगा, अब अगर मुझे H प्लस की नेट कॉन्सेंट्रेशन निकालनी होगी ना, तो ये हमारी मजबूरी बन गई है कि अब मैं किसी को नेग्लिजिबल नहीं कर सकता। अब मुझे H प्लस फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड और H प्लस फ्रॉम वाटर दोनों को कंसिडर करना पड़ेगा, नेग्लिजिबल नहीं कर सकता। ये बात आई क्या समझ। अब अपने क्वाड्रेटिक सोल्व करना पड़ेगा। क्या क्वाड्रेटिक क्या बनाई थी हम लोगों ने, KW इक्वल्स टू X प्लस C इंटू X, इसे सोल्व करना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक सोल्व करके नेट H प्लस की कंसंट्रेशन क्या आएगी, X प्लस C आएगी, और वहां से हमें pH कैलकुलेट करना पड़ेगा प्रॉपर मेथड से। ये अपना स्टैंडर्ड तरीका है जो अपने को ध्यान रखना है, राइट। इसमें हम लोग अप्रोक्सीमेशंस नहीं लगा सकते। चलो मैं एक सवाल करवाता हूँ, उसके अकॉर्डिंग हम लोग सीखेंगे। सवाल क्या है, फाइंड द pH ऑफ 10 टू पावर -7 मोलर HCl। एक्वा सॉल्यूशन की बात हो रही है। अब करना क्या है, देखो कि यार आप लोगों को वीडियो पॉज करना है, खुद से ट्राई करना है। कहीं खुद से ट्राई नहीं करोगे तो सीखोगे नहीं। मैं बताऊंगा, वीडियो पॉज करो, इस सवालों को ट्राई करो, खुद ट्राई करने के बाद में दोबारा देखना कि मैंने कैसे सॉल्व किया, और मैच करने की कोशिश करना है कि कहाँ तुम्हारी गलतियां हुई हैं। गलतियां सीखेंगे तभी मतलब रहेगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन छापने से कोई मतलब नहीं रहेगा, पहले ट्राई करो, खुद देखो क्या गलती हुई है, फिर आगे डिस्कस करेंगे। चलो, तो अपने को 10 टू पावर -7 मोलर HCl दे रखा है क्या। तो अब मैं क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखो, ये दूसरा केस लग गया है क्या। दूसरा केस क्या है, जहाँ पे C लेस देन 10 टू पावर -6 है, मतलब नो अप्रोक्सीमेशन, कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं लगेगा, क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा। बताओ पहला इक्विलिब्रियम क्या रहेगा, HCl तो 100% अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाता है किसमें, H प्लस प्लस Cl माइनस 10 टू पावर -7 तक पूरा खत्म हो जाएगा। ये 10 टू पावर -7 बनेगा, ये 10 टू पावर -7 बनेगा, हाँ या ना। साथ में एक इक्विलिब्रियम और एग्जिस्ट करेगा, कौन सा बताओ, H2O कन्वर्ट हो रहा होगा किसमें, H प्लस प्लस
OH माइनस में मान लिया ये x बन रहा होगा, ये भी x बन रहा होगा। साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम में क्या कर देते हैं, प्लस 10 टू पावर माइनस 7 इधर प्लस x, इधर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है अपना Kw है। तो बताओ क्या लिखोगे फटाफट, Kw इक्वल्स टू 10 टू पावर माइनस 14 इक्वल्स टू x प्लस 10 टू पावर माइनस 7 इंटू x। चलो इसे सॉल्व करते हैं फटाफट, क्वाड्रेटिक बनेगी x स्क्वायर प्लस 10 टू पावर माइनस 7x माइनस 10 टू पावर माइनस 14 इक्वल्स टू 0। इसे हम लोग बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। x इक्वल्स टू माइनस 10 टू पावर माइनस 7 प्लस माइनस b स्क्वायर 10 टू पावर माइनस 14 b स्क्वायर ये होता है, और प्लस b स्क्वायर माइनस 4 से तो प्लस 10 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 14 अपॉन 2। इसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक सॉल्व करना ही पड़ेगा, ध्यान रखना। और यहाँ से जो अब ऐसा मान सकते हैं कि जो x प्लस यहाँ से x की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू निकालने के बाद में क्या करना है, x प्लस c करना है, और उसके बाद अपने को pH निकालना है। और जो एक्चुअल में जो वैल्यू आएगी ना x प्लस c की वैल्यू सॉल्व करने पे समथिंग अपने को मिलती है ये वैल्यू मिलती है कि 0.615 प्लस 0.615 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 x की वैल्यू आती है, प्लस 10 टू पावर माइनस 7 c हो जाएगी। तो अब यहाँ से अपने को pH निकाल सकते हैं। pH क्या हो जाएगी, माइनस लॉग 0.615 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 प्लस 10 टू पावर माइनस 7, और सॉल्व करने पे जो pH अपने को मिलती है वो मिलती है 6.8। pH क्या मिलती है अपने को 6.8। अब डाउट ये आ रहा होगा सर इसे ऐसे लोग में ऐसे वैल्यू कैसे निकालते हैं यार, ऐसे कैसे सॉल्व करते हैं, आपने तो डायरेक्टली लिख दिया। मैं कुछ वैल्यूज लिखवा रहा हूँ जो आपको बहुत हेल्प कर देंगी। जो लोग की कुछ वैल्यूज लिखवा रहा हूँ जो अपने को याद होनी चाहिए। कई बार जेई नहीं देता तो ये वैल्यू ऐसा नहीं कि अपने को पता ना हो, ये वैल्यू अपने को पता होनी चाहिए जो आपकी बहुत हेल्प कर देगा, ठीक है। जैसे log 2 की वैल्यू पता होनी चाहिए 0.3 होती है, log 3 की वैल्यू होनी चाहिए 0.48 होती है, log 4 की वैल्यू पता होनी चाहिए 0.6 होती है, log 5 की वैल्यू पता होनी चाहिए कि 0.7 होती है, राइट। log 6 की वैल्यू पता होनी चाहिए 0.78 होती है, log 7 की वैल्यू पता होनी चाहिए 0.84 होती है, log 8 की वैल्यू पता होनी चाहिए कि 0.9 होती है, राइट। तो ये कुछ वैल्यूज है जो अपने को पता होना चाहिए। ये और अगर ये एक वैल्यू और ध्यान रख लेना, log 11 होता है जिसकी वैल्यू समथिंग 1.1 समथिंग कुछ आती है, ठीक है। ये कुछ वैल्यूज अपने को याद होनी चाहिए जो अपने को हेल्प कर देगा, राइट। तो ये कुछ बहुत बेसिक से एग्जांपल्स थे जो अपने को समझ में आना चाहिए। अब अगर मान लो मैं सवाल ऐसा पूछ लेता, देखो मैं अगर ऐसा पूछ लेता कि फाइंड द pH of 10 to power minus 3 molar HCl, 10 to power minus 3 molar HCl। अब अपने को पता है कि भाई ये वहाँ पे केस कौन सा लगेगा, C greater than 10 to power minus 6। तो इसमें तो अपने दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। दिमाग कैसे, क्यों, क्योंकि pH क्या हो जाएगी डायरेक्टली माइनस लॉग ऑफ H प्लस फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड, क्योंकि बहुत ज़्यादा H प्लस फ्रॉम वाटर वाले को नेग्लिजिबल कर देंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, इक्वल्स टू माइनस लॉग 10 टू पावर माइनस 3 का माइनस 3 बाहर आ जाएगा तो प्लस 3 बन जाएगा, तो 3 log 10 बचेगा, log 10 की वैल्यू 1 होती है तो pH अपनी क्या आ गई, 3 आ गई। और अगर pOH पूछ ले तो pOH क्या हो जाएगी, pKw 14 माइनस pH 3 इक्वल्स टू 11। तो ये बहुत सोच समझ के देखना है कि सवाल में पूछा क्या है। ये हमारे पास में सिंपल सा pH आ गया। ये बात आई समझ। चलो फटाफट आगे बढ़ते हैं। सेकंड केस हम लेके चल रहे हैं pH कैलकुलेशन में, वो है अपना स्ट्रॉन्ग बेस। कि अपने को pH कैलकुलेट करनी है किसकी, स्ट्रॉन्ग बेस की pH कैलकुलेट करनी है। सेम तरीका है, अगेन स्ट्रॉन्ग बेस में क्या होता है 100% अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं। ये भी एग्जांपल सेम है बिल्कुल। अगेन क्या लेंगे, BOH एक्वस सॉल्यूशन लेंगे, इसमें ब्रेक हो जाएगा पूरा का पूरा B++ OH माइनस में। ऐसा क्यों, क्योंकि ये भी क्या होता है अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है क्या, राइट। उसके बाद मान लो कि इसकी कंसंट्रेशन C है तो T इक्वल्स टू 0 पे C कंसंट्रेशन T इक्वल्स टू पे पूरा खत्म, ये C बनेगा ये C बनेगा, हाँ या ना। साथ में एक इक्विलिब्रियम और एग्जिस्ट करेगा कौन सा, H2 वाला क्या बन रहा होगा H++ OH माइनस। अगेन बताओ जरा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kw है, साइमल्टेनियस है तो क्या करना पड़ेगा, इधर x प्लस और इधर क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे x है और ये x है तो इधर c करना पड़ेगा, हाँ या ना। चलो अब मैं क्या कर सकता हूँ, इक्विलिब्रियम सॉल्व कर सकता हूँ, Kw इक्वल्स टू x इंटू x प्लस सी, और यहाँ से सोल्व क्वालिटी को सोल्व करके क्या x की वैल्यू निकालूंगा, x क्या है मेरे पास में
H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन और यहाँ से pH क्या आ जाएगा माइनस log H प्लस, हाँ या ना। या फिर मैं क्या कर सकता हूँ OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन निकाल के POH निकाल सकता हूँ और POH क्या आ जाएगा, POH आ जाएगा माइनस log ऑफ OH माइनस, राइट। अब अगेन दो केसेस बन जाते हैं, सिंपल सिंपल वही वाले केसेस। पहला केस हम बना लेते हैं कि जो OH माइनस, अगर मैं भाई एग्जैक्टली नेट OH माइनस की बात करूँ तो नेट OH माइनस कहाँ से आना चाहिए, OH माइनस आना चाहिए स्ट्रॉन्ग बेस से, प्लस OH माइनस आना चाहिए मेरे पास में वाटर से। और अगर पहला केस में लेके चलूँ कि जो OH माइनस स्ट्रॉन्ग बेस से आ रहा हो ग्रेटर देन 10 टू पावर माइनस 6 है, तो मैं क्या अप्रोक्सीमेशन लगा सकता हूँ, ये देखते ही समझ में आ गया होगा कि सर यहाँ से सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि अगर ऐसा है तो OH माइनस जो नेट है, जो हम लोग लिखते आए हैं अब तक कि OH माइनस फ्रॉम स्ट्रॉन्ग बेस प्लस OH माइनस फ्रॉम वाटर, उसमें आप वाटर वाले को नेग्लिजिबल कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि OH माइनस जो वाटर से आ रहा हो बहुत कम आ रहा होगा। और हमारे पास में POH क्या हो जाएगी, सिंपल POH हो जाएगी माइनस लॉग ऑफ OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन, और कहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग बेस। बात आई समझ, ये बहुत इजी सा है। और अगर दूसरा केस हम लोग लेके चलते हैं कि भाई दूसरा केस क्या, कि जो OH माइनस आ रहा है कहाँ से, स्ट्रॉन्ग बेस से आ रहा है, वो लेस देन आ रहा है किससे, 10 टू पावर माइनस 7 से, तो 10 टू पावर माइनस 6 से कम आ रहा है, तब अपने को क्या करना पड़ेगा, तब ये अप्रोक्सीमेशन अपना नहीं चलेगा, तब अपने को क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक क्या थी, x प्लस सी इंटू एक्स इक्वल्स टू 10 टू पावर माइनस 6। यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, x की वैल्यू निकालो और यहाँ से pH एंड pOH निकाल सकते हैं, सिंपल सा फंडा है, राइट। ये सेम वैसा कॉन्सेप्ट है। अब मैं एक सवाल करवा रहा हूँ, सवाल देखो कि हमें pH कैलकुलेट करनी है, और pH किसकी कैलकुलेट करनी है, ध्यान से देखो, pH ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड है हमारे पास में 10 टू पावर माइनस 7 मोलर, 10 टू पावर माइनस 7 मोलर PaOH का होल ट्वाइस, इसकी pH अपने को कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अब pH कैलकुलेट करते वक्त में क्या ध्यान रखोगे, अगेन भाई यहाँ पे एक्चुअली ध्यान से देखो 10 टू पावर माइनस 7 मोलर दे रखा है। अब बहुत सारी जनता क्या गलती करेगी, अब मतलब कुछ OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन तो बता सकते हो क्या स्ट्रॉन्ग एसिड से कितनी आएगी, क्योंकि एक BOH का होल ट्वाइस एक 2 OH माइनस देता है, तो मैं यहाँ से मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि सर देखो जो OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन आ रही है स्ट्रॉन्ग बेस से, वो कितनी आ रही है 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 क्या, राइट। अब मैं गलतियां बताता हूँ, लोग गलती भी क्या करते हैं, OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन आ गया 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 आ गई क्या, तो बताओ यहाँ से POH क्या आनी है, अगर कोई बंदा डायरेक्टली सोल्व कर लेगा, POH सोल्व कर क्या करेगा माइनस log ऑफ, ये क्या कर देगा 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 7। मैं गलतियां बता रहा हूँ जो नहीं करनी है अपने को। और यहाँ से pH क्या आ जाएगी बताओ जरा, यहाँ पे आती है 7 माइनस log 2, और ये वैल्यू आ जाएगी log 2 वैल्यू 0.3 होती है तो आ जाएगी 6.7, ये POH आ गई। और अगर मैं pH की बात करूँगा तो pH समथिंग ये देखो ये 6.7 आ जाएगी, और pH क्या आ जाएगी 14 माइनस 6.7। और आप ऐसा देखोगे कि भाई ऐसा कैसे पॉसिबल है, राइट। तो यहाँ से तो ये पंगा पड़ जाएगा, ये अपने को गलतियाँ नहीं करनी है, ध्यान रखना, ये बात आई समझ। तो ये देखो ये मेथड गलत हो जाएगा अपना, क्यों गलत हो जाएगा बताओ, क्योंकि यहाँ से अगर मैं स्ट्रॉन्ग एसिड से जो OH माइनस आ रहा है उसकी कॉन्सेंट्रेशन देख रहा हूँ तो ये लेस देन 10 टू पावर माइनस 6 है, तो अपने क्या करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक कैसे, ये एक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा, BOH का होल ट्वाइस किसमें ब्रेक हो जाएगा, B प्लस प्लस 2OH माइनस, ये क्या बनेगा, ये पूरा बेचारा 2 इंटू 10 टू पावर माइनस सॉरी ये 10 टू पावर माइनस 7 था, पूरा ब्रेक हो जाएगा, इसका 10 टू पावर माइनस 7 बनेगा, इसका कितना बनेगा 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 7। और एक इक्विलिब्रियम कौन सा एग्जिस्ट कर रहा है, H2O वाला, H प्लस प्लस OH माइनस, ये X बना, ये भी X बना, इक्विलिब्रियम करने के लिए 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 करना पड़ेगा, और ये हमारे पास में KW आएगा। अब इसे हम लोगों को सोल्व करना पड़ेगा कि 10 टू पावर माइनस 14 इक्वल्स टू x इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 7, और इसे अपने को सोल्व करके pH अपने को निकालना पड़ेगा। तो ध्यान रखना ये प्रॉपर मेथड है, x निकाल लो यहाँ से डायरेक्टली pH निकाल लो, या फिर x प्लस सी की वैल्यू निकाल के डायरेक्टली pOH निकाल लो, तो ये अपना प्रॉपर मेथड रहेगा, ये अपने को सोल्व करना है। और ध्यान रखना मैं कुछ एक दो चीज़ें बता देता हूँ जो थोड़ी सी हेल्प कर देंगी। अगर कहीं पे ऐसा हो ना
log a into 10 माइनस log of a into 10 to power minus b हो, ऐसा कुछ फॉर्मूला तो इसको डायरेक्टली याद रख लो, क्या लिखोगे b माइनस log a। ये बहुत इजी है लेकिन ये बहुत हेल्प कर देगा आपने। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा हो माइनस log ऑफ 2 into 10 to power minus 5, तो अपने को डायरेक्टली याद रख लेना है कि 5 माइनस log 2 होगा। तो ये हमारे लिए बहुत इजी पड़ जाता है, राइट। तो यहाँ पे हम लोगों ने दो केसेस देख लिए हैं कि स्ट्रॉन्ग